सारी अब बातचीत करेंगे कि नेशनल मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, अपनी बेशर्मी कब खत्म करेगा। क्या ऐसे वक्त में जहाँ देश नाजुक माहौल में है, सरकार भी अपील कर रही है और सारे राजनीतिक पार्टियां के नेता हाथ जोड़ जोड़ कर अपील कर रहे हैं कि ऐसे मौकों पर टीआरपी के लिए काम मत करिए, लेकिन एक बेशर्मी वाली काम करिए। चाहे कई चैनलों के नाम है, कश्मीर में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो कुछ हमारे देश के नागरिक उसमें शहीद हो गए। उसमें एक गोदी मीडिया ने बस दाढ़ी और टोपी देखी और उनका आतंकवादी कह दिया। ऐसे करना क्या ठीक है? हालांकि ट्रोल हो रहे हैं गोदी मीडिया और सरकार से कहा जा रहा है कि इन पर कार्रवाई की जाए। पंडित जी हमारे साथ है, पंडित मनमोहन गामा, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात सवाल यही है कि सिर्फ दाढ़ी टोपी देखी और आतंकवादी लिख दिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माँ भारती के सच्चे सपूत उन जाबाजों को सैल्यूट करता हूँ जिनकी वजह से हम मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने बच्चे को स्कूल भी भेज पा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, डांस भी कर पा रहे हैं। तो ये सब जो हो पा रहा है संभव, तो वो हमारे देश के जांबाज फौजियों की वजह से हो रहा है। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और सरकार की इच्छा शक्ति को भी सैल्यूट करता हूँ कि सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय में हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी निर्णय शामिल है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे प्रमुखता से पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की मांग सरकार से की थी और आज सरकार उस पर खड़ी है। इसलिए मैं सरकार को भी सैल्यूट करता हूं। और मीडिया की जो बात आप करते हैं, जबकि वर्तमान जो स्थिति है, इस स्थिति में आप मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रह जाता है कि देश की भाईचारा एकता कैसी बनी रहे। आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे देश के लोग नफरती बयार में न बहकर हिंद की सेना जिंदाबाद करे, ऐसा कुछ आप दिखाने का कार्य करें। लेकिन जब मीडिया ना होकर के, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ना होकर के अगर वो दलाली की प्रकाष्ठा पार करने लगे, तो फिर सरकार से मेरी मांग है कि ऐसे मीडियाओं पे सेंसर का चाबुक बजना चाहिए। चाबुक तो चलना चाहिए, लगातार सरकार अपील कर रही है, चाबुक बजनी चाहिए। सरकार की भी डिमांड है, सेना की भी डिमांड है, देश के अन्य राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे हुए नेताओं का डिमांड है कि हम कोई ऐसा कार्य प्रदर्शित नहीं करेंगे जिससे कि हम कमजोर नजर आए। लेकिन ये मीडिया जिस तरीके से अपनों को ही फिदायनी बताने का कार्य किया, उससे मैं दुखी हूं। देश दुखी है, देश की आवाम समझ चुकी है और लगभग चैनल देखना लोगों ने बंद कर दिया है। बिल्कुल, लगातार सेना भी अपील कर रही है कि जो हम बताएं, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो हम सबूत दे, सिर्फ वही चीज दिखानी। वीडियो भी हम ही जारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ भी दिखाया जा रहा है। अब आप देखो ना, हमारे सेना ने जाकर के पाकिस्तान में अटैक किया, लेकिन किस पे किया? आतंकी ठिकानों पे। आतंकिस्तान जो बना बैठा है, हमने वहां आम सिविलियन को कहीं डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि हमारा टारगेट आतंकवादी है, ना कि आम नागरिक है। सेना पे भी हमने अटैक नहीं किया और हमने यहां तक कहा कि सिंदूर ऑपरेशन मेरा सक्सेस हुआ, अगर पाकिस्तान रिट्रीट करती है तो जवाब मिलेगा। सिंदूर 2 शुरू कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर 2। अब पाकिस्तान रिट्रीट करता है, रिट्रीट ही वो क्या करता है? आम सिविलियन पे हमला करता है। कश्मीर में जो मारे गए हैं हमारे भाई, चलो राजौरी में कुछ हिंदू भाई मरे हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे मुस्लिम भाई उस पाकिस्तानी नापाक सोच के शिकार हुए हैं। अब आप सोचो, क्या वो मुसलमानों का भला सोच सकता है? वो पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान वो कहता है कश्मीर मेरा, कश्मीर की बात करता है, वो कश्मीरियत की बात करता है और कश्मीर में ही वो गोले बारूद बरसाया जा रहा है। मैं तो सैल्यूट करता हूं अपने डिफेंस सिस्टम को, जिसकी वजह से हमारे लोग सुरक्षित और हम सब सुरक्षित हैं। नहीं तो उस पाकिस्तानी की नजर में ना हिंदू की कीमत है, ना मुसलमान की कीमत है। वो तो सिर्फ अपनी गंदगी को फैलाने का कार्य कर रहा है और उस गंदगी को हम रोक रहे हैं। तो हम, ये फर्क है हम में और उसमें। और गुरुद्वारे पे हमला करता है वो, लेकिन हमारे सिख समाज के लोग कहते हैं 1 से 1.25 लाख